मान लो तुमने किसी लड़की प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया, दूसरे को करो, तीसरे को, चौथे को, छठा, सातवां, आठवां, नौ, करते रहो। मैं तो सोच रहा था यहाँ से पढ़ूंगा आबाद हो जाऊंगा, पर लगता है बर्बाद होना कंफर्म हो गया है। अब यही करना है और तुम सब भी तैयारी करना शुरू कर दो। मार्केट में मोटिवेशन का नया मंत्र आया है, मस्त, फ्रेश और ताजा है। आज ही मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज करवाया है। प्रपोज ही तो करना है, करते जाओ। एक न सही, दो न सही, तीन न सही, 20-30 को प्रपोज करते रहो। आजकल ऐसे ही लेक्चर क्लास में सुनने को मिल रहा है। अक्षय कुमार साल भर में 4 से 5 मूवी दे देता है और ये यूपीएससी वाले नया सिलेबस दे देते हैं। ये लोग कहेंगे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बहुत सही रहेगा, अच्छा रहेगा, जिंदगी सुधर जाएगा, ऐसा है वैसा है, ये होगा वो होगा। सही बताओ तो कुछ नहीं होता है। जिस डिस्ट्रैक्शन के बारे में मुझे पता नहीं होता, उस डिस्ट्रैक्शन से ये लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये देखो मार्केट में नया आया है, टाइम के साथ खुद को बर्बाद करने का मस्त टेक्निक है। आजकल बच्चे अलग तरह के इंडिविजुअल नशा करने लगे हैं। सुबह उठो, अच्छा पढ़ाई करनी है, चलो पहले नशा फूक लेता हूँ, रील्स देखना शुरू कर देते हैं। कोई पूछ दिया क्या कर रहा है, अरे कुछ नहीं भाई, मोटिवेट हो रहा था रील्स पे, वो भी मोटिवेट। तो तू यहाँ कर क्या रहा है, रील्स पे जाके मटकता क्यों नहीं है? जा पार्क में जा, NIT घाट जा, तुम्हारे रहने के लिए वहीं प्रबंध कर रखा है। फिर बोलता है नहीं भाई, मैं तो बस मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर ढूंढ रहा था। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो, वो भी रील्स पे। बेटा तुम सही जा रहे हो, ऐसा करो 2 घंटे से मोटिवेशनल लेक्चर देखते देखते थक गए होगे, सुबह के 6 बज गए हैं, जा बेड पे मस्त लेक्चर का चिंतन कर ले। नींद आ जाए तो किसी को बताना नहीं। वैसे ही क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ाने से पहले मोटिवेशन का ज्ञान फेंक के मार देता है, वाह कितने अच्छे टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, अबे बनाते हैं तुमको। वो मोटिवेशन इसलिए देते हैं जैसे तुम अपने एक्स के जाल में फंसते चले जाते हो, वैसे ही उससे भी फास्ट और आकर्षक जाल इन लोगों का होता है, जहां तुम्हें मोटिवेशन सुना के अपने जाल में बड़े ही सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग कराते हैं। बाद में एग्जाम टाइम में पेपर टेबल पे होगा, लेक्चर दिमाग से बाहर सैर कर रहा होगा। एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे और दिमाग में चल के आ रहा होगा, बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, अंकल जी पानी पिला दे। महेश दल्ले झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद ही हीरो हूं। 12 seconds later. भाई तुम्हारे आस पड़ोस का तुम्हारे दोस्त लोग कैसे बोलते हैं, ऐसी गाली देते हैं। उनकी गाली देखो ऐसे 3 से 4 शब्द की रहती है। पहला होता है प्रोनाउन, तेरी। फिर यहाँ पर एक आता है नाउन। अब ये नाउन में कोई तो रिश्ता रहेगा, भाई बहन माँ पिता कुछ तो रहेगा। फिर यहाँ पर एक कारक आ जाता है, ओके। फिर यहाँ पर कोई बॉडी पार्ट आ जाता है जो कि फिर नाउन रहेगा, और ये भी नाउन होता है, ओके। तो भाई गाली भी दे रहे हैं ना, तो एकदम ग्रामेटिकल भाषा में दे रहे हैं, तेरे भाई की, तेरे माँ। बताओ, मैं इतने दिनों से तुम लोगों को बोल रहा था तुम लोग हिंदी के PhD खिलाड़ी हो, तब तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। अब विश्वास हुआ। गाली देने में PhD कर लिए हो, बस सर्टिफिकेट मिलना रह गया हुआ है। ऐसे ही गाली देने के बाद सुकून नहीं मिलता। प्रॉपर शब्दों का मेल ही हमें अंदर से सुकून का आभास कराता है। प्रोनाउन, नाउन, कारक, फिर नाउन का इस्तेमाल करके व्याकरण को सुंदर बनाते हुए उसके पश्चात जिस सेंटेंस की उत्पत्ति होती है वो अति उत्तम रहती है। ऐसे ही ज्ञान की बहुत जरूरत है, जिससे आजकल के बच्चे आगे चल के ऐसे लेक्चर को देखने के साथ एक खूबसूरत शब्दों के मेल से बना सेंटेंस कमेंट बॉक्स में छोड़ सके। वाह कितना बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, क्या लॉजिक देते हैं, क्या एग्जाम्पल देते हैं, क्या तर्क है। ये सब देख तुम इसके प्यार में पिघल जाते हो। अब बाद में पता चलता है ये सब तो जूम करके दिखाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था। ओरिजिनल में पासपोर्ट साइज फोटो के इतना ज्ञान नहीं दिया करते थे। सुंदर कन्या होती है वो हमेशा किससे सेट होती है? तो सर वो हमेशा सेट होती है छपड़ी से। ठीक है, किससे सेट होती है? छपड़ी से। चिलगोजा है कोई, उससे सेट हो गई है। ठीक है, अब मान लो इस सुंदर कन्या को, जब छपरी बनने से सुंदर कन्या मिल जा रही है तो छपरी बनने में कैसी शर्म। कहीं ऐसा न हो बच्चे आपके क्लास छोड़ के छपरी बनने निकल जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी होगी कि ऐसे लेक्चर देने पड़ रहे हैं। अगर मैं किसी को पेमेंट किया है, जिसका सही रिजल्ट निकला है, जिसका हर बात डायरेक्ट रियलिटी के साथ कोलैब करता है, जिसका हर बात ऐसे मोटिवेशनल को लात मारकर नाले में गिरा देता है, जिसको देखकर सुनकर गलती करना भूल जाते हो, और कोई नहीं, जिसे हर किसी का नजर
दूर से ढूंढे, जिसे देखकर घबराने की नहीं प्राउड फील करने की जरूरत है, वो है ट्रैफिक पुलिस। कभी कभी इन लोगों को पढ़ाने का तरीका देखकर ऐसा लगता है जैसे कि क्लास खत्म होगा, एक मस्त सर्टिफिकेट के साथ KTM दिला देंगे, जा बेटा कर ले छपरीबाजी। इतना ही नहीं, इन लोगों का बस चले तो कैलाश पर्वत पे चढ़ा दे, जा महाकाल के दर्शन करके चले आना, साथ में चले मत जाना, नहीं तो पेमेंट रुक जाएगा मेरा। लीजिए, एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे जो है कोई लड़की है, ठीक है, और हम जो है उसको जो है लड़की को फोर्स दिए, ऐसे लड़की को फोर्स दिए, तो लड़की क्या करेगी, एकदम जो है मार के बात करके उधर तभी मैं कहूँ न्यूटन को फोर्स जानने में, समझने में और लोगों को फोर्स के बारे में बताने में इतना समय क्यों लगा। अगर शादी कर लिया होता तो फोर्स के बारे में लोगों को जल्दी पता चल गया होता। अगर गलती से न्यूटन ने ये सब देख लिया तो फिर से मरना पड़ जाएगा। तुम इन्हें सीरियसली लेते हो, जैसे कि अगर सीरियसली नहीं लिया तो जिंदगी झंड हो जाएगी। 3 इडियट में आमिर खान ने जो कैजुअली तरीके से पढ़ाई करी है, जिस नजरिए से कॉलेज के प्रोफेसर को देखा है, समझा है, तुम लोगों के अनुसार उसकी जिंदगी शुरू होने के साथ ही खंडर बन जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे वो रियल लाइफ था, रियल लाइफ में करके दिखाओ। तो सुनो, जिंदगी में सीरियसली लेने के साथ कैजुअली लेना सीख लो, नजर खुली रहेगी, अपॉर्चुनिटी देखते रहोगे, मौका मिलेगा छक्का लगा दोगे। आनंद कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आनंद कुमार अपनी खोपड़ी लो, जमीन में इतनी बार पटको खरबूजा जैसी खुल जाए यार। इनको ये नहीं समझ में आ रहा, बताओ क्या करें यार। मतलब आजकल कोई भी आईटी की तैयारी कर रहा है, इतना गुस्सा आता है ना, पकड़ पढ़ने लायक हो नहीं आनंद कुमार। तुम सही बता रहे हैं, बर्तन हाथ से ना मांजना, एक होटल में जाके काम करो। आनंद कुमार को आपने रोस्ट कर दिया। अगर यहीं पे कोई आनंद कुमारी होती तो लहजे पे मिठास के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट, आवाज में वो सुरीली शब्दों का उच्चारण कर रहे दिखते। आनंद कुमार, क्लास में काहे पूछते हो जी? माना कि क्लास में पूछने की आजादी है, इसका मतलब तुम पूछोगे। पूछने की आजादी तुम्हारे लिए नहीं है, काहे नहीं समझते हो? जाओ पहले अपने ID के जेंडर चेंज करो। इक्वालिटी बस बोलने के लिए होता है, देखने, सुनने, समझने और जानने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। जाइए अब पहले अपने नाम के बाद कुमारी लगाइए। सर बिना पढ़े SSC CGL कैसे क्लियर करें? बहुत ही आसान है बेटा। बिना पढ़े SSC CGL आप क्रैक करना चाहते हैं, सबसे पहले एक जगह पे SSC CGL लिख लीजिए, उसके बाद मेरी तरीके से रेजर टूल सेलेक्ट करके इसको क्लियर कर दीजिए, हो गया SSC CGL क्लियर। मैं सोच रहा था बिना लिखे नहीं हो सकता, क्या उसका भी कोई उपाय बताइए। 1 मिनट, जब लिखने से ही होना है तो SSC CGL क्यों डायरेक्ट UPSC ही क्लियर करते हैं? इन्हें कोई बताओ, नहीं तो इनके कमेंट बक्सा में बोलो। पढ़ाई पढ़ाई होती है और वास्तव में मेहनत का काम होता है। पढ़ाई कोई पजल नहीं है, लूडो और सांप सीढ़ी का खेल नहीं है। हार गए तो बोर्ड फाड़ के फेंक दिए। पढ़ाना है पढ़ाओ, ज्ञान मत, मेरा मतलब ज्ञान का उपदेश बंद करो। जिसको देखो उसे पढ़ाने के अलावा किसी को गाली सिखाना है, सिंगल से मिंगल बनाना है, SSC CGL क्लियर करवाना है। ये लोग ऐसे ही मजाक बना के सिलेबस के अलावा तमाम बेकार के बातों में बात करके टाइम पास कर देंगे। अब बाद में बोलेंगे बेटा सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। जब लगेगा हाँ सेल्फ स्टडी करना चाहिए, फिर तुम्हारे पास समय नहीं होता है। जैसे तैसे सेल्फ स्टडी के नाम पे रात के 4 बजे तक पढ़ाई करने का मस्त एक्टिंग सीख जाओगे, जो आजकल बॉलीवुड के मूवी में बहुत जरूरी है। बात रह गया एग्जाम का, तो पेपर देने जाओगे, आते समय यही सोच रहे होगे पेपर सही नहीं जाने का कारण क्या है। इस तरह तुम खुद पे रिग्रेट करके खुद को और डिमोटिवेट करते चले जाओगे। बाद में खुद को गिल्टी मानकर एक्सेप्ट भी कर लोगे कि ये हमारी गलती है। और नालायक को खूब मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। पढ़ाने के बाद डॉक्टर बन गया, IITian बन गया, और डिग्री लेने के बाद या डिग्री लेने के पहले कोई गुपचुप या चाय बेचा, मार मार के लाल कर दूंगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? काट के नाले में फेंक दूंगा, 4 इंच छोटा कर दूंगा। नालायक को फ्रेंचाइजी बेचते हो रे, देश के यूथ को गुमराह कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे लोग, क्यों? मैं पहले भी बोला था MBA का तड़का, BTech का चटनी, MBBS का प्लेट, ग्रेजुएट का पानी को बिल्कुल ही छोड़ दो। खाना नहीं बनाना। ये सो कॉल्ड स्टार्टअप के कीड़े आएंगे, बनाएंगे, खिलाएंगे, सोशल मीडिया पे पकाएंगे और खुद को और बाकी डिग्री वाले को बेइज्जती करवाएंगे। और उस हिले डुले और मुरझे हुए चेहरे लेके अपने डिग्री को पूरा करने के लिए वापस कॉलेज को लौट जाएंगे।
ऐसे ही लोग घर वालों का पैसा और कॉलेज का रेपुटेशन मिट्टी में मिला देते हैं। खेत वाले उस मिट्टी में टमाटर उगाकर करोड़ों बना लेते हैं। जब मिट्टी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो तो टमाटर का भाव बढ़ना लाजमी है। वो टीचर कल बिजनेस कर रहा था, आगे भी अपना बिजनेस बढ़ाते रहेगा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि खुद को अपने कंट्रोल में रखो, दूसरों के बातों में मत आने दो। कुछ करने से पहले खुद से उसके बारे में जरूर सोचो। आगे कुछ गलत भी हो जाए तो खुद को एक सही और लॉजिकली तरीके से जवाब दे सको, जिससे रिग्रेट कम होता है और खुद को गिल्टी फील नहीं करोगे। तो चलो यार, वीडियो जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस, थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ा सा ज्ञान, बाकी तुम समझदार हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो, चैनल पर सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।